हाँ तो बच्चों देखिए, हमने 12 पाठ संस्कृत के ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ लिए थे और आज हम 13वां पाठ पढ़ते हैं अमृतम संस्कृतम। कि जो संस्कृत है वो अमृत है। संस्कृत जो है वो अमृत है, यानी संस्कृत अमृत के समान है। संस्कृत अमृत के समान है। तो अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, क्या कहता है, पहले लाइन देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन, अत्यंत प्राचीन भाषा है। क्या कहता है, विश्व की उपलब्धासु, उपलब्ध भाषाओं में, उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, अत्यंत प्राचीन भाषा अस्ति, भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता मानी गई है। प्राचीनो ज्ञान विज्ञानयो निधि पश्चाम सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान निधि माने खजाना, पश्चाम इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कथितम कहा है। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। वो क्या है? संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत तथा संस्कृति। संस्कृत से, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी ने कथितम कहा है। भारत से, भारत के दो प्रतिष्ठा, भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और दूसरी क्या है? तथा संस्कृति। आगे देखिए, इयं भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही संगणकस्य, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृत ही संगणकस्य, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम, सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मये वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। क्या कहते हैं? देखिए, अस्या वाङ्मय, इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र जो नीति के शास्त्र हैं, चिकित्सा शास्त्र आदि और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, यानी भरा हुआ है। कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम्। कालिदास आदि का विश्व कवियों में काव्य सौंदर्य अनुपम है। क्या कहता है? कालिदास आदि विश्व कवीनां, कालिदास आदि
कवियों का विसव कविनाम, विसव के कवियों में काव्य सौंदर्य अनुपमम है, अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जो उनका शास्त्र है, जगति संसार में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य से शून्य का प्रतिपादन, आविष्कार सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने अकरोत् किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत दो वेद हुए हैं, योगदान विश्व प्रसिद्धम, योगदान जो है विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। क्या कहता है देखिए, संस्कृत में यानी जो अन्य शास्त्राणि शास्त्र विद्यन्ते विद्यमान है, तेषु उनमें वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र जो हमारी केमिस्ट्री है, खगोल विज्ञानम आकाश विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विद्या, विमान शास्त्रम हवाई जहाज विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय है। आगे देखिए, संस्कृते विद्यमानः सुक्तय अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सुक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। संस्कृत में विद्यमान सुक्तियां अभ्युदय उन्नति के लिए प्रेरित करती है मनुष्य को। यथा जैसे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, विद्या अमृतम श्नुते, योगे कर्मसु कौशलम इत्यादि। कौन सी सुक्तियां हैं? जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्यम एव, सत्य की ही जयते जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पर पूरी पृथ्वी ही परिवार है। पूरी पृथ्वी ही क्या है? परिवार है। विद्या अमृतम स्नुते, अमृतम स्नुते, विद्या अमृत के समान है या विद्या अमृत को प्राप्त करवाने वाली है। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही क्या है? योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। सभी प्राणियों को अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा उचित शिक्षा देती है। कि सर्वभूतेषु, सभी प्राणी आत्मवत् यानी अपने जैसा खुद का व्यवहार कर्तुम करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति, अच्छी शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है, यह धारणा उचित नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, केचन कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा में
केवल धार्मिकम धार्मिक साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य है। ऐसा यह धारणा, जो उनकी धारणा है, यह है समीचीना, उचित न अस्ति, नहीं है, उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय समाये हुए हैं। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा अनेक प्रकार के विषय समाविष्टा सन्ति, उसमें समाये हुए हैं, यानी उनका उल्लेख है उसमें। महापुरुषाणाम मति, उत्तम जनानाम धृति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। क्या कहता है देखिए, महापुरुषाणाम, महापुरुषों की बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णिता सन्ति, वर्णित है। क्या कहता है देखिए दोबारा, महापुरुषाणाम यानी महापुरुषों की, जो महान पुरुष हुए हैं, मति माने बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, और जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, इससे पहले आ जाएगा क्योंकि इससे लास्ट में ये, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति इसमें वर्णित है, वर्णित यानी उल्लेख है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अतः इसलिए अस्माभिः, हमें भी संस्कृतम, संस्कृत अवश्यमेव, अवश्य ही पठनीयम, पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य का और समाज का शुद्धिकरण हो। तेन, जिससे, मनुष्य से समाज से, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार, शुद्धिकरण भवेत्, हो जाए, हो। उक्तच, और कहा है, क्या कहा है, श्लोक देखिए, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम, कि हे मित्र, संस्कृत अमृत है, यानी संस्कृत अमृत के समान है। वचः सरलम वचः यानी बोलने में जो सरसम, आसान, सरल, जो बोलने में सरल और आसान है। भाषासु महनीयम यद्, जो भाषासु, भाषाओं में, भाषासु सभी भाषाओं में, महनीयम महान है, जो सभी भाषाओं में महान, ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान की पोषक है, ज्ञान विज्ञान की पोषक है, यानी ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने वाली है। तो ये पाठ हमारा था 13वां पाठ, अमृतम संस्कृतम। इस वीडियो को देखते हुए सभी बच्चे इसको लिखेंगे और याद करेंगे।